और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी कि हमें जो ये पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखे हैं इनको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके सॉल्व करना है। तो करते हैं हम सॉल्व। फर्स्ट है x + y = 14 और x - y = 4। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और इस वाली इक्वेशन से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे और पुट कर देंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन में। तो x = 4 माइनस का y है, उधर जाएगा तो प्लस का y। ठीक है, ये क्या करेंगे हम, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देंगे जहां पर x है। ठीक है, तो x की जगह पे क्या रखेंगे, पहले तो इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे x + y = 14। अब x की जगह पे क्या रखेंगे, 4 + y, 4 + y और प्लस y है हमारे पास = 14। तो y + y क्या हुआ, 2y = 14, प्लस का 4 है उधर जाएगा तो माइनस का 4। 2y = 14 में से 4 जाएगा तो 10, y = कितना हो जाएगा 5। 2 से 10 कितनी टाइम्स, 5 टाइम कट जाएगा, इसलिए 5 हो जाएगा y की वैल्यू। अब x की वैल्यू निकाल लेंगे हम, तो यहाँ पर y की वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड हम मान लेते हैं। तो x - y = 4 था हमारा, तो x - y की वैल्यू कितनी है, 5 = 4। तो x = 4 माइनस का 5 है उधर जाएगा तो प्लस का 5। तो x की वैल्यू कितनी हो गई है, 9। तो x की वैल्यू 9 हो गई है और y की वैल्यू कितनी होगी, 5 हो गई है। और ये हमने इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने इसको सोल्व कर दिया है। s - t = 3, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ये इक्वेशन सेकंड। हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू निकालेंगे s की। तो x = 3 + t हो जाएगा। ठीक है, इसको हम पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में हम इसको पुट कर देंगे। तो देखिए s की जगह पे 3 + t, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 3 + t/3 + t/2 = 6। एलसीएम लेंगे हम, यहाँ पर कितना आएगा, 6। 3 की टेबल में 6 2 टाइम्स में आएगा, 2 3 = 6 + 2 × t 2t प्लस 2 की टेबल में 6 3 टाइम्स में 3 × t करेंगे तो 3t = 6। ठीक है, 2t और 3t कितना होगा, 5t = ये 6 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 6 6 = 36 और 36 में ये 6 प्लस है इधर, उधर जाएगा तो माइनस का। 36 में से 6 हम अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5t = 30 और t = 30/5। 5 से 6 टाइम्स कर दिया t 30, तो t की वैल्यू आ गई है 6। अब t की वैल्यू हमारी 6 आ गई है, हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो s - t = कितना था, 3 था। s - 6 = 3, s = 3 + 6, s = 9। तो इधर माइनस का 6 से उधर जाएगा तो प्लस का 6 और s की वैल्यू आ गई 9 और t की वैल्यू आ गई है 6। इसका थर्ड पार्ट करते हैं हम। 3x - y = 3 हमें दे रखा है, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे हम। इसको हम सोल्व करते हैं तो 3x हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे 3 यहाँ से। तो 3x - y = 9, तो 3x - y = 9/3, 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा ये। 3x - y = कितना बनेगा, 3। अब ये इक्वेशन सेकेंड वाली और फर्स्ट वाली इक्वेशन सेम हो गई है। अब हम इसमें से x की वैल्यू निकाल करके और पुट कर देते हैं। तो 3x = 3 + y की माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का, x = 3 + y/3। ठीक है, इसको हम पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो 3 × x की जगह पे क्या रखेंगे, 3 + y/3 - y = 3। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में हमने x की वैल्यू पुट कर दी है। 3 से तो 3 कैंसिल, 3 + y - y = 3, तो y से तो y कैंसिल हो जाएगा, 3 = 3। तो यहाँ पर कुछ सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हैं हम, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3x - 3। कैसे हुई, देखिए यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे तो y = 3x - 3 हो जाएगा। यहाँ से देखो y =
3x-3 हो जाएगा y की वैल्यू, और x की वैल्यू 0 हमने माननी पड़ेगी। इसका फोर्थ पार्ट करेंगे हम। पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका पॉइंट हटाना पड़ेगा। तो 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 है। हम यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद एक ही डेसिमल है, एक ही प्लेस है, तो देखिए एक ही डिजिट है, तो क्या करेंगे 10 से डिवाइड कर देंगे। तो 2/10x प्लस 3/10y इक्वल टू 13/10 बन जाएगा ये। ठीक है, 10 दोनों तरफ है तो 10 कॉमन ले लेंगे, 1/10 कॉमन ले लिया तो क्या बना 2x प्लस 3y इक्वल टू 1/10, यहाँ भी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बनेगा 13। तो 1/10 से 1/10 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगी हमारी इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम मान लेंगे। सिमिलरली यानी कि इसी तरह सिमिलरली जो ये इक्वेशन हो जाएगी वो भी क्या हो जाएगी 4x प्लस 5y इक्वल टू 23 बन जाएगी। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई है हमारी। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। पहले निकाल लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करना है हमें, तो इसमें से निकाल लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट से। तो 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, क्योंकि इधर प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का, तो x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन सेकंड, पुट इन सेकंड। ठीक है, तो सेकंड में हम पुट कर देते हैं। तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 माइनस 2 से 3 को करेंगे तो 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। 26 इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो 23 माइनस 26, माइनस का 6y में से प्लस का 5y जाएगा तो माइनस का y, तो माइनस का y इक्वल टू माइनस का 3 बचेगा। माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई है। अब y की वैल्यू 3 आ गई है, हम पुट कर देंगे यहाँ पर, तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो x इक्वल टू 13 माइनस y की वैल्यू 3 है तो 3 3 या 9/2 कितना आएगा 4/2 यानी कि 2। तो x की वैल्यू कितनी हो गई है 2 हो गई है, और y की वैल्यू कितनी आ गई है 3 आ गई है। इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं हम। तो यहाँ से ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारी और ये सेकंड मान लेंगे हम। तो इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो √2x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का √3y, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस √3y अपॉन √2। अब इसको हम पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में हम पुट कर देंगे तो √3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस √3y अपॉन √2 माइनस √8y इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, और ये माइनस का लग रहा है यहाँ पे √2 और ये y माइनस √8y इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए √8 को हम लिख सकते हैं 2√2, तो माइनस का 2√2y इक्वल टू 0, और यहाँ पर माइनस का 3 अपॉन √2y, ये बन गया है। अब हमें लेना है एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम लेंगे √2, तो इधर बचेगा माइनस का 3y माइनस यहाँ पर कुछ भी नहीं है, √2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 तो ये है इसी, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2, और 2 2 जा कितना होगा 4y इक्वल टू 0। अब ये √2 कहाँ जाएगा 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 3y माइनस का 4y इक्वल टू 0, तो माइनस का 7y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ गई 0। इसको पुट कर देंगे हम इसमें पुट कर देंगे तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0 हो जाएगी। कैसे, क्योंकि इधर देखो x इक्वल टू माइनस √3 अपॉन √2 और y की वैल्यू 0, तो 0 से किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू भी आ गई। तो दोनों के जो आंसर क्या आ जाएंगे x और y की वैल्यू 0,0। इसका 6 पार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो दे रखा है हमें
इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। x/3 इक्वल टू 13/6 माइनस y/2 बन गया है। इक्वेशन सेकंड से कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, x इक्वल टू 3 इंटू 13/6 माइनस y/2। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, तो 3 इंटू एलसीएम आएगा 6, तो 13 माइनस इधर 3y, ये 2 टाइम्स चल जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 3y/2। इसको हम पुट कर देंगे फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी ये, तो 3 इंटू एक्स की जगह पे क्या आएगा, 3/2 को 3/2 लिख देते हैं, x की जगह पे रखेंगे 13 माइनस 3y/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू माइनस का 2, ठीक है। तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा अपॉन में, तो अपॉन में 4, 3 इंटू 13 39 माइनस 3 इंटू 3 9y माइनस का 5y/3 इक्वल टू माइनस का 2। एलसीएम लेंगे 12, 3 से फिर मल्टीप्लाई होगा, तो कर देते हैं 39 3 जा होगा 117 माइनस 3 9 जा 27 y माइनस 4 से 4 5 जा 20 y इक्वल टू माइनस का 2। उधर जाएगा तो माइनस का 24 बन जाएगा, क्योंकि 12 2 जा 24 और माइनस लगाए तो माइनस का 24। तो करते हैं हम माइनस का 24, ये 117 इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का 117, ठीक है। 27 माइनस का 20 माइनस का, दोनों ऐड करेंगे तो माइनस का 47, ठीक है। ये भी और y इनको ऐड कर लेते हैं, तो माइनस का 7 4 11 को ऐड का 1 4 141 माइनस का 47y, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 141/47 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, y की वैल्यू आ गई है 3। अब y की वैल्यू 3 आ गई है तो इसको पुट कर देंगे इस वाली में, तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो x इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 9/2, 13 में से 9 जाएगा तो 4/2 यानी कि 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई है हमारी 3 आ गई है। और ये फर्स्ट क्वेश्चन इसका हो गया है कंप्लीट।